फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाइए ताकि आप और हम कनेक्टेड रह सकें। नाउ टुडेस टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिस, कौन से रेशियोज होते हैं और इसका क्या मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताती है। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो ट्रिग्नोन और दूसरा बना होता है मेट्रिक। तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड होता है, तो इसका मतलब होता है हमारा ट्राइंगल। और जो मेट्रिक होता है वो होता है मेजरमेंट। तो इसकी डेफिनेशन बोलते हैं हम, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the measurement of a triangle is known as trigonometry। तो लिख देते हैं अपन, the branch of science which deals with the measurement of triangle is known as trigonometry। अब ट्राइंगल में किसका मेजरमेंट करना है वो तो हमें बताया ही नहीं है, तो हम इससे देख सकते हैं कि अब मेजरमेंट किसका, दो ट्राइंगल की कोई भी दो साइड और एक एक्यूट एंगल लेना है जिनके बीच में हमें रिलेशन बताना है, वही क्या होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है जब तक हम 10th क्लास में हैं वो हमारी होती है केवल 90 डिग्री तक एप्लीकेबल। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। ये एंगल सी हमारा एक एक्यूट एंगल है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ थीटा से। अब जो ये थीटा है और जो ये तीन साइड से इनके बीच में क्या रिलेशन है वही हमें कौन बताता है, ट्रिग्नोमेट्री बताती है। तो हमें पढ़ना है क्या इसमें, ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पढ़ना है। और जो रेशियोज होते हैं, 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और जो ये एप्लीकेबल होती है वो केवल और केवल 90 डिग्री तक के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप वहां पर जाकर पढ़ोगे, लेकिन जो 10th क्लास होती है वो हमारी होती है केवल और केवल 90 डिग्री तक ही एप्लीकेबल होती है। और कोई हमसे आप ये पूछे कि आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए, लेकिन उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है। तो जो भी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है वो हम केवल और केवल इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कौन सी साइड कौन सी परपेंडिकुलर होती है, कौन सी बेस होती है, आइए इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा एक्यूट एंगल है, जो भी हमारा थीटा है, उसके जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो भी परपेंडिकुलर है उसके सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस, और जो बची हुई है वो होती है हमारी बेस। अब जैसे इसमें हमारी परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है हमारा बी सी, और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो है हमारा ए सी। और हमसे ये पूछता है कि साइन थीटा बताइए आप। तो साइन थीटा होता है क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें है क्या हमारा ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी। तो जो साइन थीटा होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो हम कैसे बता सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। ऐसे ही क्या कॉस थीटा भी बता सकते हैं क्या, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा यहाँ पर बी सी और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। वैसे ही tan थीटा की भी बात कर सकते हैं अपन, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारी बी सी। सिमिलरली हम cot थीटा की भी बात कर सकते हैं, वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए इधर, अब बेस है हमारी बी सी और परपेंडिकुलर है हमारी ए बी। अब बात करते हैं sec थीटा की, वो होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है हमारी ए सी और हमारी बेस है बी सी। वैसे ही cosec थीटा की बात करें अगर, तो वो होती है हमारी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है हमारी ए सी
और परपेंडिकुलर है हमारी ए बी। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन बताते हैं इन सभी साइड्स के बीच में रिलेशन। तो देखिए सबसे पहले जो साइन थीटा होता है वो हमें बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन। जो कॉस थीटा होता है वो बताता है हमें बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन। और जो tan होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बताता है। जो कॉट होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन बताता है। जो सेक थीटा होता है वो हमें हाइपोटेनियस और बेस के बीच में रिलेशन बताता है। और जो सेक थीटा होता है वो हमें बताता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन बताता है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि भाई कोई भी अगर साइड नहीं दी हुई है तो हम इनका यूज करते हुए उनको फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता है तो हम साइड्स का यूज करते हुए, साइड्स का रेशियोज का यूज करते हुए हम उनको फाइंड कर सकते हैं। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पढ़े लिए जिनका यूज करते हुए हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं और उनकी साइड्स और जो ये एंगल एक्यूट होता है वो भी हम निकाल सकते हैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए। और क्या हम छोटी सी चीज देखें, क्या इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ रिलेशनशिप आती है? तो यहाँ पर देखता हूँ कि जो साइन और कॉसेक होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो साइन थीटा होता है वो है हमारा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। और जो कॉसेक थीटा होता है वो है हमारा ए सी अपॉन ए बी। क्या मैं इसको 1 अपॉन ए सी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ क्या? तो मैं देखता हूँ कि ए सी अपॉन ए बी तो क्या होता है मेरा कॉसेक थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो कॉसेक थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब जो साइन और कॉसेक होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। वैसे ही हम किसकी बात कर सकते हैं कॉस और सेक की बात कर सकते हैं और टेन और कॉट की भी बात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा हो सकता है 1 अपॉन tan थीटा। ये क्या बताता है हमें कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं रिलेटेड होते हैं। वैसे ही क्या साइन और कॉस क्या tan या फिर कॉट से रिलेटेड है क्या, या फिर जो सेक और जो कॉसेक होता है वो क्या tan और कॉट से रिलेटेड होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा की बात करूं वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं क्या कर सकता हूं जो ये tan थीटा है उसमें इस ऊपर और नीचे क्या मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर सकता हूं क्या? तो देखिए इधर तो ये हो जाएगा बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे देखूं जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है वो तो किसके बराबर होता है साइन थीटा के, और जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है कॉस थीटा के बराबर। तो इन दोनों को हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ ये और ये ले सकता हूँ। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये भी क्या आता है एक रिलेशन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वैसे ही जो कॉट होता है क्या वो साइन और कॉस से रिलेटेड होता है क्या? देखिए इधर जैसे कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो हम बोल सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए इधर वो हो जाएगा मेरा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जो cot थीटा होता है वो भी किससे रिलेटेड होता है cos और sin से रिलेटेड होता है।
आज की क्लास में इतना ही। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिस था आज हमने वो पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।